नमस्कार दोस्तों। द विलन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेजेडी, विलियम आर्चर द्वारा लिखित इस पुस्तक में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि विश्व के विलेन कौन है, खलनायक कौन है। ये एक बड़ी विडंबना है कि दुनिया में कोई खलनायकी का काम भी करता है, कोई विलेन भी बना हुआ है। क्या ये कोई विलेन एक है या एक विलेनों का समूह है? इसकी हम लोग समीक्षा आज करते हैं। एक आप यहां पर इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में इनके बारे में आपको पता होगा। जो बाइडेन, अमेरिकी वर्तमान प्रेसिडेंट। ये हैं व्लादिमीर पुतिन, रसिया के प्रेसिडेंट। ये जो आप एक देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, तो हम लोग पगला बादशाह भी कहा जाता है। ये लेट ओसामा बिन लादेन और ये दूसरे आतंकवादी संगठन। इनमें विलेन कौन है, सबसे बड़ा विलेन कौन है, जानना होगा। पूरी दुनिया के विलेन का मतलब होता है कि दुनिया में शांति से रहने कौन नहीं दे रहा है। विलेन वही है, खलनायक वही है जो लोगों को शांति से नहीं रहने दे। वो कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे करते रहते हैं। वो अपने निजी लाभ के लिए लोगों को सताते रहते हैं। अपना काम निकालने के लिए जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हत्याएं करते हैं, इन्हें ही विलेन कहा जाता है। बारी बारी से हम लोग समझेंगे। जो बाइडेन, मतलब कि हम जो बाइडेन से मतलब नहीं है, अमेरिका से है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जो वर्तमान में वर्ल्ड पावर बना हुआ, पावर सेंटर है। लेकिन सोवियत संघ के निर्माण से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक सोवियत संघ भी एक वर्ल्ड पावर सेंटर के रूप में जाना जाता था। मतलब दुनिया दो पावर सेंटर में बटा हुआ था, यूएसए और सोवियत संघ, या रसिया भी कहा जा सकता था। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो वर्ल्ड के पावर सेंटर में ये शी जिनपिंग, या कहीं कहीं लोग शी जिनपिंग भी कहते हैं, ये अपने आप को देखना चाह रहे हैं। शी जिनपिंग यह मान के चला है कि यह इसे दुनिया का पावर सेंटर बनना है, चीन को पावर सेंटर बनाना है। चीन को पावर सेंटर बनाने के लिए यह कोरोना जैसा महाविस्फोट करा सकता है बीमारी का। पूरी दुनिया में जो कोविड-19 का विस्फोट कराया गया, वो कहीं न कहीं वर्ल्ड पावर बनने के लिए किया गया। जिस तरह से पूरी दुनिया में इसने फैलाया, और उसके बाद इसने वैक्सीन की बात की और जितने भी मेडिकल टूल्स सप्लाई की बात की, इसको लाया कि हम दुनिया में सबको मार के स्वयं एक राजा बन जाएंगे और पूरी दुनिया में पावर सेंटर होंगे। दुनिया ने देखा है, अलग अलग जगहों पर देखेंगे। जो बाइडेन मतलब कि अमेरिका का विचार है कि पूरी दुनिया को आपस में लड़ाओ और खुद उसका मलाई खाओ। दुनिया से आपसे छिपी नहीं है कि जिस तरह से रसिया, मतलब कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रसिया और अमेरिका कभी भी एक साथ मंच साझा नहीं करते, मतलब कि एक विचारों पे वो खड़े नहीं रहते। आपके बगल में, हमारे बगल में अफगान है। कभी अफगान रसिया युद्ध और कभी अफगान अमेरिका युद्ध। अफगान एक ऐसा सेंटर है जिस पर काबिज होके एशिया के बड़े भूभाग पे और पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो इसलिए अफगान में एक अनपढ़ गंवार जाहिलों के इसे देश वर्तमान में कहा जाता है। तालिबान का वहां शासन है, लेकिन धीरे धीरे शासन सुधर रही है। तो उस पर जगह बनाने के लिए कई वर्षों तक अफगानियों को सताया गया। तो इसमें विलेन कौन है? इसमें बड़ा विलेन आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रसिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग पीछे ही चलते हैं। ये जो व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन भले ही सोवियत संघ का अभी प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ रसिया फेडरेशन का एक प्रेसिडेंट है, लेकिन इनके दिमाग में आप पीछे देख सकते हैं हमेशा विस्फोटक सोच चलती रहती है। जिस तरह से अभी यूक्रेन पर इसने एक कहर बरपा रखा हुआ है, यूक्रेन पर एक कहर ढा रखा है। हालांकि यूक्रेन को बर्बाद होने में यूएसए और रसिया दोनों का भागीदार है। यूक्रेन के जो व्लादिमीर जेलेंस्की प्रेसिडेंट हैं, वो एक मस्खरा थे, और कैसे भी वर्तमान में पंजाब के एक मस्खरा मुख्यमंत्री बना हुआ है। खुद तो दिमाग में उसका है नहीं, दूसरे कहने पर शासन चलाता है। ठीक उसी प्रकार व्लादिमीर जेलेंस्की जो है एक ऐसा राष्ट्रपति बना जो पॉपुलरिटी के अनुसार वोट पा लिया और राष्ट्रपति
लेकिन शासन और सत्ता तक दूर दूर तक उसे जानकारी नहीं थी। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जिस तरह यूक्रेन लगभग 1.5-2 सालों से युद्ध में टिका हुआ है और आप सोच रहे हैं कि ये व्लादिमीर जेलेंस्की की सोच और काबिलियत है, तो आप बिल्कुल गलत है। व्लादिमीर जेलेंस्की के पीछे पूरा नाटो खड़ा है, यूएसए एक बैकबोन के रूप में खड़ा है। कहने का मतलब मिडिल ईस्ट हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो या अफ्रीकन कंट्री हो, सभी जगहों पर अगर किसी न किसी प्रकार कोई संघर्ष हो रहे हो तो उसके बीच में कुछ लोग हैं, जैसे है रसिया है, चाइना है। 3 ऐसे देश हैं जो पूरे दुनिया को बर्बाद करके स्वयं को मसीहा साबित करना। अरब कंट्री की बात तो छोड़िए ना, अरब कंट्री को ये देश समझते ही नहीं है। अरबियन कंट्री में भले ही पेट्रोल डॉलर कमा ले, वो पेट्रोल वाला डॉलर कमा के पैसा बना ले, दुनिया जहान कर ले, लेकिन इनको सिर्फ आती है लड़ने और आपस में मरने कटने और आतंकवादी संगठनों को पैदा करके शांतिपूर्ण भारत जैसे देशों में आतंकवाद फैलाना और जिहाद फैलाना। ये तो एक मोहरे हैं। मैं जरा बात करूं इनकी, अमेरिका की, यूएसए की। दुनिया में जो भी आतंकवादी संगठन पैदा हुआ है वो अपने आप पैदा नहीं हुआ। मेरा ये अपना निजी विचार है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो शांति से जीना चाहता है, कमाना चाहता है और परिवार के साथ रहना। लेकिन लोगों को भड़काने का काम कुछ उद्देश्य से होता है। कुछ धार्मिक नेता हो सकते हैं और अरब कंट्री में यह माना गया, अरब कंट्री में कई जगहों पर कहा जाता है कि गजवाए हिंद करो, भारत जैसे देश पर मतलब कि मुसलमान शासन का स्थापना कर दो, या दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलो। मतलब कि दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर मुस्लिम, तो गैर मुस्लिम को इस्लामिक कंट्री में बदलो। ये एक गंदी सोच सबकी नहीं हो सकती है, सब मुसलमानों की नहीं हो सकती है। ये कुछ ऐसे जाहिल होते हैं या बहुत पढ़े लिखे होते हैं जिनको अपना निजी फायदा होता है। अभी आप हमास को देख लीजिए, हमास जिस तरह से लड़ रहा है, क्या हमास की इतनी काबिलियत है? हमास लड़ाने वाला ईरान है, हमास लड़ाने वाला लेबनान है, जॉर्डन है, कतर जैसे देश हैं। तो कुछ ऐसे देश हैं जो हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को खड़ा करके ये चाहते हैं कि पूरा यरूशलेम पर हमारा अधिकार हो जाए। अरे यरूशलेम पर आपका अधिकार कैसे हो जाए? ईसाई हो और इस्लाम हो, इन सबकी जोड़ में कौन बैठा है? यहूदी बैठे हैं। तो मतलब कि एक धार्मिक रूप से खड़ा किया गया उन्माद, इसका लाभ लेके अमेरिका आतंकवादी बना रहा है, उसे अपना हित साध रहा है। रसिया के अमेरिका अपने रशियन दुश्मनों को मार रहा है, आतंकवादी संगठनों से आईएसआई हो, उसामा बिन लादेन हो, जितने भी बड़े संगठन लगभग दुनिया में हावी रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा देश ही खड़ा रहा है। चेचनिया विद्रोहियों को खड़ा करके रूस से भड़काया गया। तो मतलब क्या है? मतलब कि दुनिया में कोई गरीब मुल्क, वो तो अपने भरपेट भोजन के लिए लगा हुआ है, लेकिन ऐसे गरीब मुल्कों में ऐसे अनपढ़ जाहिल लोगों को कुछ लोग चयन करके, कुछ पढ़े लिखो और ज्यादा पढ़े लिखे ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को लीडर बना के आतंकवादी संगठन बना करके अपना हित साधते हैं। इसमें ये भी माहिर हैं, ये भी माहिर हैं, और यहां पर आप देखेंगे कि जिनपिंग भी माहिर हैं। मतलब कि चाइना भी ऐसा है जो छिप कर दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड विलेन के काम करता है। जो उत्तरी कोरिया का जो तनाशाह है, जो ये तनाशाह है, तो इस तनाशाह को तो बुद्धि नहीं है, ये पूरी तरह से चाइना द्वारा खड़ा किया गया एक मोहरा है। उत्तरी कोरिया के प्रेसिडेंट को जिस तरह से शी जिनपिंग ने माइंड वॉश करके यूएसए के विरुद्ध भड़का दिया है, ईरान से इसके हाथ मिलवा रहा है, रशियन प्रेसिडेंट से हाथ मिलवा रहा है, मतलब क्या है? ये चाइना का देन है। चाइना ने इन दोनों को मिलवाया। किम जोंग और व्लादिमीर पुतिन जो है, ये चाइना की देन है कि इनकी दोस्ती हो चुकी है। और चीन जो है वो अमेरिका से डायरेक्ट अगर टकराना नहीं चाहता, कुछ पागल को, उत्तरी कोरिया एक भिखमंगा देश के रूप में था, यहाँ के लोगों के पास भोजन नहीं है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े मिसाइल बनाए जाते हैं। तो इस तरह उत्तरी कोरिया को आगे करके चाइना और रसिया अमेरिका से अपना बदला साधना चाहता है। तो दुनिया के विलेन कौन है? दुनिया में ट्रेजेडी, जो वर्ल्ड ट्रेजेडी है, इसका विलेन कौन है? ये अगर थोड़ी सी भी गहराई में जाके देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि दुनिया के जो पावर सेंटर हैं, जो बड़े देश हैं, वहीं दुनिया के विलेन का भी काम करते हैं। इनके 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो आपको दिखता है कि ये कई तरह के मिशनरियों और
एनजीओ का निर्माण करके दुनिया में गरीबों को भला करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये एनजीओ ऐसे संगठनों से दुनिया को भला नहीं करते, उन लोगों कुछ लोग को चयन करते हैं, अपने उपकार के तले उन्हें अपने अंदर ला करके और एक बदले के भावना के रूप में उन्हें एक मोहरा के रूप में खड़ा कर देते हैं। अमेरिका पूरे साउथ अफ्रीका में कहता है कि हम सब जगह पर उदारवादी एनजीओ की स्थापना की है जो गरीब लोगों की भला करता है। बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन वहां एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां अमेरिका कहता है कि हम हैं। बोको हराम को कौन हवा पानी दे रहा है? ये सब गरीब लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? इसके पीछे भी बड़ा रीजन अमेरिका का ही छुपा। पूरे आप देख ले मिडिल ईस्ट में जिस तरह की जो इराक पर हम इराक युद्ध हुआ या खाड़ी युद्ध हुआ, इसकी जरूरत अमेरिका को थी। इसने यहाँ के लोगों को लड़ा के और अपना हित साधना चाहा। पूरे अरब कंट्री में मिडिल ईस्ट में पेट्रोल की चाह को लेकर के अमेरिका को जिस तरह से उद्योग जरूरतें हैं, पेट्रोल की चाह में अरब देशों को लड़ाया। हालांकि अब अरबियन यूनियन जो है वो कुछ हद तक इस पर नियंत्रण पा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ के आतंकवादियों को आपस में मिलाने का बड़ा काम कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और आपको ये समझना चाहिए कि द बिलियन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेजेडी जो विलियम आर्चर ने जो पुस्तक लिखा है, इसमें दुनिया के बिलियनों को पहचान का एक तरीका बताया है। इसमें मेरे मानने से ये भी बड़ा बिलियन है, ये भी बिलियन है, ये भी बिलियन है, और ये बिलियनों का मोहरा है। ये आतंकवादी संगठन मोहरा है, इनको कान भरने की जरूरत है। डायरेक्ट इनको अगर ये कान नहीं भरेगा तो इनके आकाओं से कान भरवा देगा, और ये लोग बस वही समझते हैं जो इनके आका कहते हैं। इस तरह से वर्ल्ड बिलियन के रूप में अभी मेरा किसी को सबसे ज्यादा वोट होगा कि सबसे बड़ा वोट किसको दिया जाए, तो वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिलियन के रूप में काम कर रहा है, और ये एक चेहरा जो बाइडेन का नहीं है, ये चेहरा अमेरिका का है। अमेरिका में किस तरह से राजनीति की जाती है, आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। दुनिया में बादशाहत तभी हो सकती है जब आप दुनिया को डरा के रख सकते हैं और कुछ उपकार कर सकते हैं। जंगल में शेर तभी राजा रह सकता है जब लोग उससे डरे या उसे खार खाएं या उसके डर के अंतर्गत काम करें। ये दुनिया में जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, यह दुनिया में डायरेक्ट न डरा करके तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैला करके आतंकवादी समूहों को खड़ा करके वह एक बादशाहत बनना चाहता है, और इस बादशाहत को छीनने में लगे हुए हैं कौन कौन? शी जिनपिंग। यही चीज चाहता है शी जिनपिंग, जो अमेरिका कर रहा है वो हम करें, और इससे कहीं नहीं पीछे रहने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। मतलब कि व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडेन, मतलब कि यूएसए, रसिया, यूएसए और चाइना, ये तीन ऐसे तीन मुंहे सर्प हैं तो दुनिया को निकलने का कोशिश। गनीमत कहिए कि भारत में जो अभी राजनीति है, जो भारत में रूलिंग पार्टी है, वह विश्व गुरु बनने के कगार पर है। आप यही अपने कर्मों से, अपने वोटों से मनाइए कि जो अभी रूलिंग पार्टी देश में है वो पार्टी अगले 10-15 साल तक रहे, भारत का दबदबा भी दुनिया में बढ़े, लेकिन विलेन न बनकर विश्व गुरु के रूप में और विश्व का एक सही रास्ता दिखाए। बस यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी आगे रहे।